अस्सलाम वालेकुम। हकीकत चैनल के साथ सैयदा बुखारी आपकी खिदमत द्वारा हाजिर। इबादत किसे कहते हैं मौला अली की नजर में? ये मेरा टॉपिक है कि मौला अली की नजर में इबादत किसे कहते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम की नजर में इबादत सिर्फ ज़ाहिरी अमल का नाम नहीं है, बल्कि इखलास, मार्फत इलाही यानी कि अल्लाह पाक की मार्फत और मोहब्बत का नाम है। मौला अली का एक मशहूर फरमान है, आपके गोशगुजार करते जाऊं, मैंने तेरी इबादत ना जहन्नुम के खौफ से की और ना ही जन्नत के लालच में की। बहुत पॉपुलर, बहुत मशहूर कॉल है मौला का ये। मैंने तेरी इबादत ना जहन्नम के खौफ से की, ना जन्नत के लालच में की, बल्कि मैंने तुझे इबादत के लायक समझा, इसलिए तेरी इबादत की। इससे मालूम होता है कि सबसे आला इबादत वो है जो सिर्फ अल्लाह पाक की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए की जाए। इबादत की इब्तिदा मार्फत खुदा है, यानी कि खुदा को जानना। यानी जब इंसान अपने रब की पहचान लेता है, जब उसको समझ आ जाती है, शऊर आ जाता है, बात फिर वहीं आ जाती है घूम घाम के, तो उसके दिल में मोहब्बत, अतायत पैदा हो जाती है और यही हकीकी इबादत है। कुरान की रोशनी में अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैंने जिन्नात इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरत अल-ज़ारियात आयत नंबर 56 में इस आयत का मफहूम होता है, यह मफहूम लिखा है, आप देख सकते हैं कि इंसान की तख्लीक का बुनियादी मकसद अल्लाह की इबादत है, कि इंसान को बनाने का जो मकसद था अल्लाह का, वो था अल्लाह की इबादत, जो कि आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से हम वो अदा नहीं कर पाते। अब देखें ना, अल्लाह पाक ने क्या कहा कुरान में, आयत में क्या कहा कि जिन्नात और इंसानों को सिर्फ मैंने अपनी इबादत के लिए तख्लीक किया या मैंने पैदा किया। मौला अली का एक खूबसूरत फरमान ये भी है, लोग 3 तरह के होते हैं जो इबादत करते हैं। ये आप जानते हैं, लोग 3 तरह के होते हैं जो इबादत करते हैं। एक वो होते हैं जो खौफ की वजह से इबादत करते हैं, ये होते हैं गुलामों वाली इबादत। खौफ होता है कि वो अल्लाह पाक हमें देख रहा है, डर आ रहा है, खौफ आ रहा है, तो उस वजह से वो इबादत करते हैं, ये तो गुलामों वाली। ठीक है। एक ग्रोह होता है जो सवाब और इनाम के लिए इबादत करते हैं, वो जैसे ये ताजरों की इबादत कह सकते हैं आप इसको। ठीक है। और तीसरा जो होता है वो ये होते हैं जो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के लिए इबादत करते हैं। ये लोग आजाद होते हैं क्योंकि ये सिर्फ शुक्र अदा करते हैं, और शुक्र अदा करने वालों की तादाद बहुत कम हो रहा है। तो मेरी सबसे यही है कि आप तीसरे ग्रोह वाले बने, मेरे समेत, शुक्र अदा करने वाले, ना कि पहले ग्रोह वाले, ना कि दूसरे ग्रोह वाले, आप तीसरे ग्रोह वाले बने। जब आप तीसरे ग्रोह वाले बनेंगे तो अल्लाह आपके वो शुक्राने के नफल, वो शुक्राने की जो है वो शुक्र आपका कबूल भी करेगा और आपकी तमाम हाजात को भी कबूल करेगा। इबादत की इतनी अहमियत है कि इससे अल्लाह की रजा हामिल होती है, दिल को सुकून मिलता है, गुनाहों की माफी होती है, आखिरत में कामयाबी होती है और इंसान का ताल्लुक अपने रब से मजबूत हो जाता है, क्योंकि वो उसे किसी की बात करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली अपने रब से बात कर रहा होता है और उसी से कह रहा होता है, और वो उसे लग रहा होता है कि अल्लाह ताला या अल्लाह पाक या उसका रब उसको जवाब दे रहा है। ये सारा कुछ अगर हम में आ जाए तो आप गौर करें कि हमें अल्लाह ताला क्यों नहीं नवाजेगा, हमें क्यों नहीं हमारी दुआ कबूल करेगा, हम दुआ के लिए किसी को क्यों कहेंगे। जब हम खुद सजदे में जाके रब से दुआ मांगेंगे तो वो क्यों नहीं नवाजेगा। तो मैंने आपको ये बताया कि हमारे इबादत करने का, इबादत किसे कहते हैं और मौला कायनात की नजर में इबादत क्या थी। ये छोटा सा वाकया आपके साथ मैंने शेयर भी किया, मौला के फरमान भी, मौला का तरीकाकार भी, और मौला का जो बताया उन्होंने कि 3 तरह के लोग इबादत करने वाले होते हैं। तो हमें भी सबको इसी तरह ही करना चाहिए जिस तरह मौला कायनात ने हमें बताया। आज के लिए इतना ही।
اجازت دیجیے، اللہ آپ کو حامی ناصر رہے، شب بخیر.